हर साल जलते जंगलों और बढ़ती गर्मी का समाधान। जंगल की आग और लू से लड़ने में समन्वय व सहयोग की भूमिका अहम है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट एशिया में लू या हीट वेव में वृद्धि के अनुमान लगाती है। दिल्ली में 1950 के बाद से अप्रैल दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मार्च के लिए 1901 के बाद से औसतम औसत तापमान और लंबी अवधि की वर्षा में 71% की गिरावट भी दर्ज की है। भारत के कुछ हिस्सों में सूखे में वृद्धि और जंगल की आग के फैलने की आशंका है। गर्मी का दुष्प्रभाव और लंबे समय तक सूखा कई तरह की समस्याओं को जन्म देगा। अभी जंगल में आग की घटनाओं को कम करने के प्रयास सबसे ज़्यादा दबाव में है। पूरी संभावना है कि शुष्क हालात और लू के तपेड़े जंगल की आग को और बढ़ा देंगे। जंगल में आग संबंधी उत्तराखंड राज्य वन विभाग के आंकड़ों 2000 से 2020 से यह संकेत मिलता है कि लगभग 2400 हेक्टेयर वन क्षेत्र सालाना आग से प्रभावित होता है। वन विभाग के पास करीब 1.5 दशक से मजबूत उपग्रह आधारित तकनीक है, जिससे जंगल में आग लगने की घटनाओं की वास्तविक समय पर सटीक जानकारी मिल जाती है। फिर भी जंगल साल दर साल जलते रहते हैं। तकनीकी हस्तक्षेप उपयोगी होते हैं, लेकिन सिर्फ आग की घटना की निगरानी की हद तक। आग को कम करने के ज़मीनी उपाय गायब हैं। उनके लिए तकनीक से परे जाकर सोचने की ज़रूरत है। आग बुझाने की तत्काल कार्रवाई के लिए किसी ढलान या जगह पर पहुंचना मुश्किल होता है। क्लाउड सीडिंग और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जल छिड़काव भी बेहद अव्यावहारिक व अत्यधिक महंगा होता है। वन प्रबंधकों द्वारा व्यक्त की गई झूठी उम्मीदें भी समस्या हैं, जिसकी वजह से सरकार यथोचित समाधान से भटक जाती है। सार्वजनिक सरोकार भी आग के मौसम तक ही सीमित हैं, क्योंकि मानसून की पहली बौछारें जब पहाड़ों से टकराती है तो मौसमी संरक्षणवादी आग के अगले मौसम के आने तक गायब हो जाते हैं। आग के कारणों के बारे में भ्रांतियां और गलत व्याख्याएं भी बड़ी चिंता का विषय हैं। उत्तराखंड में एक खास प्रजाति के पेड़ के इर्द गिर्द ज़्यादा चिंता है। स्थानीय रूप से चीर पाइन के रूप में इसे जाना जाता है। यह एक देसी वृक्ष है जो हजारों वर्षों से हिमालयी ढलानों पर खड़े हैं और यहाँ का ग्राम समाज इनके प्रति बहुत आत्मीयता प्रदर्शित करता है। जंगलों में पेड़ों को बचाने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं। अंग्रेजों द्वारा जंगलों के व्यावसायिक दोहन को मंजूरी देने के खिलाफ वर्ष 1916 का आंदोलन और साल 1970 के दशक का चिपको आंदोलन बड़ी मिसाल है। जब पहाड़ में बसे लोगों ने पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच अपना शरीर रख लिया था। यह एक झूठी धारणा है कि चीड़ के पेड़ जंगल की आग का प्राथमिक कारण है। उत्तराखंड में करीब 99% जंगल की आग मानवीय गतिविधियों की वजह से लगती हैं।
चीड़ के जंगल कोई अपने आप नहीं जलते। सुधार के लिए सोच और नीतियों में बदलाव जरूरी है। साक्ष्य बताते हैं कि जंगल में जब मानसून से पहले आग लगती है तो अगली बार घास पहले से बेहतर उगते हैं। ध्यान रहे, चारे की कमी वाले क्षेत्रों में पशुधन को बनाए रखना मुश्किल है। चारे के लिए संघर्ष इस तथ्य से प्रकट होता है कि उत्तराखंड शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं को अभी पशुओं के चारे के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। हाँ, चीड़ की छत्र छाया में चारे के उत्पादन के आशाजनक परिणाम मिले हैं। इस तरह की रणनीतियाँ पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कराती हैं, महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करती हैं। सख्त वन नीतियों ने भी समाजों और वन विभाग के बीच एक अवरोध पैदा कर दिया है। खराब वन प्रबंधन ने समस्या के विस्तार में ही सहायता की है। पूरे मौसम चक्र के लिए जंगलों का शांत रहना जरूरी है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के अन्य इलाकों में ज़्यादा गर्मी और लू चलने की भविष्यवाणियाँ प्रतिकूल भविष्य की ओर इशारा करती हैं। गलत परंपराओं और अवैज्ञानिक नीतियों को संशोधित करने, भविष्य की रणनीति को फिर से लिखने और पिछली गलतियों को अविलंब सुधारने की जरूरत है। उत्तराखंड में लोगों का जंगल से जुड़ाव, उन्हें प्रोत्साहन और साझा स्वामित्व देने से जंगल की आग के खिलाफ कामयाबी मिल सकती है। अच्छी नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वन विभाग की है।